या सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हम लोग अभी देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट। ये है मर्क्यूरी, काफ़ी शाइनिंग सा मेटल। एंड आपको पता होना चाहिए इट इज़ द ओनली मेटल अमंग दी 118 एलिमेंट्स जो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड है। ठीक है, तो एनीवे तो ये मर्क्यूरी है, इसका हमें सरफेस टेंशन निकालना है और साथ में इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी मेजर करना है। तो इसको हम लोगों ने ग्लास सरफेस पे डाल दिया है। ठीक है, तो ये ड्रॉप डालने से पहले आपको करना ये होता है कि आपको ये ना जो चूड़ी जैसा दिख रहा है आपको रिंग, तो ये रिंग रखना होता है और फिर मर्क्यूरी इसमें ना ड्रॉपर से पोर करना होता है। कैसे पोर करते हैं, देखिए यहाँ पे इसके अंदर, इस बॉटल के अंदर काफ़ी सारा मर्क्यूरी भरा पड़ा है एंड इट्स वेरी हैवी, तो बहुत अच्छे से आपको इसको हैंडल करना पड़ता है। तो ये जो ड्रॉपर होता है, आप इस ड्रॉपर को ऐसे ऐसे अंदर डालते हैं, पहले पहले इसको दबा लेते हैं, ऐसे दबा लेते हैं और फिर इसको अंदर ले जाते हैं और फिर डुबा के मर्क्यूरी में डिप करके इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो जब छोड़ते हैं तो इसके अंदर मर्क्यूरी सक हो जाता है। अब जब यहाँ पे लाते हैं तो इसके अंदर आपको ऐसे इसको ड्रॉप करना होता है मर्क्यूरी को। ठीक है, और आपको बड़े से बड़ा ड्रॉप बनाना है जितना हो सके, बट ठीक है, मतलब ये एवरेज साइज का हमने ड्रॉप बना लिया है। मतलब क्या होना चाहिए ना, फ्लैट होना चाहिए, उसका जो अपर सर्फेस है वो फ्लैट होना चाहिए। तो उस साइज का आपको ड्रॉप बनाना है। अब ये ड्रॉप बन चुका है, अब हम लोग जो है इसको हटा देंगे। ठीक है, ये जो रिंग है, ये जो लूप है, इसे हटा देंगे, क्योंकि मर्क्यूरी को हम लोगों को डायरेक्टली देखना है। किससे देखना है? ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, इसकी मदद से मर्क्यूरी की हम लोग को 3 सरफेस की रीडिंग लेना है। 3 सरफेस, एक तो टॉप सरफेस, फिर मिडल सरफेस और बॉटम सरफेस। तो वो चीज़ मैं आपको भी है ना मैनुअल के अंदर कैसी है दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देखेंगे, मतलब ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लार्ज फ्लैट ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी होना चाहिए। तो एक है टॉप सरफेस जिसकी हाइट जो है ग्लास से उसकी हाइट, देखिए ना स्क्रू बने हुए हैं, ग्लास बना हुआ है, देखो यहाँ पे स्क्रू बने हुए दिख रहे हैं, स्क्रू, तो स्क्रू आपको दिख रहा होगा, तो स्क्रू है, ग्लास के ऊपर मर्क्यूरी है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है कैपिटल एच, सॉरी कैपिटल एच नहीं, सिर्फ एच, स्मॉल एच, और फिर बीच से ऊपर की हाइट है एच डैश। तो हमको ये दोनों हाइट मेजर करनी है, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस वायर को एक बार यहाँ पे रखेंगे। हमारा जो क्रॉस वायर है उसको एक बार हम यहाँ पे रखेंगे बॉटम पे। ठीक है, ये रीडिंग ले लेंगे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर, फिर यहाँ पे रख के क्रॉस वायर को रीडिंग लेंगे और यहाँ पे रख के क्रॉस वायर को रीडिंग लेंगे, 3 रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो फिर जब मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे एच आ जाएगा, और जब मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे एच डैश आ जाएगा, और हमको एच और एच डैश ही चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, एच आएगा, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एच डैश आएगा, ये एच आएगा और एच डैश आएगा, एच डैश, समझे? तो यहाँ पर हम लोगों ने वही चीज़ की हुई है। ये अच्छा, ये बच्चों ने पहले से लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा दूंगा अभी, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, ये रॉन्ग रीडिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपर सर्फेस ए, तो इस सर्फेस का नाम इन लोगों ने क्या रखा हुआ है, ए रखा हुआ है। फिर जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द मैक्सिमम एरिया, मतलब बीच वाला सरफेस, तो उसको रखा है बी। ठीक है, बी, और ये क्या है, बेस सरफेस, उसका नाम रखा है सी। तो ए माइनस सी करेंगे तो एच आएगा, और ए माइनस बी करेंगे तो एच डैश आएगा। ठीक है, देख लो ध्यान से, देखो ए माइनस सी किया है तो एच आएगा, और ए माइनस बी किया तो एच डैश आएगा। अरे भाई समझे कि नहीं समझे, अकल के पुतलो, देख लो ध्यान से, दिख रहा है? ठीक है, ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ड्रॉप है, ठीक है, उसके 3 सरफेस मैंने आपको दिखा दिए। अब टॉप सरफेस की रीडिंग लेंगे कैसे, तो हम लोग इसके ऊपर ना पिन लगाने वाले हैं। तो पिन कैसे लगाएंगे, इसके ऊपर एक पिन होगा, पिन तो है पतला लेकिन वो दिखेगा बहुत मोटा माइक्रोस्कोप में से। तो पिन इसको टच करेंगे, जस्ट टच करेंगे, जस्ट। ठीक है, पिन जैसे इसको टच कर देंगे तो पिन की रीडिंग हम लोग नोट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सरफेस की रीडिंग आ जाएगी, है कि नहीं? पिन की रीडिंग नोट करेंगे तो सरफेस की रीडिंग आ जाएगी। अच्छा, ये पिन जो है जब हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में से देखेंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, ये उल्टा दिखने वाला है, उल्टा इस तरीके से दिखेगा। तो मैं आपको भी वो दिखा देता हूँ। ओके, तो बेसिकली ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ, ये क्या बना रहा हूँ पता है? देखो, जब ये नीचे देख रहा है, ये हमें मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी उसमें उल्टा करके दिखेगा, ऊपर दिखेगा मर्क्यूरी। सो ये एक्चुअल ऐसा मर्क्यूरी आपको नजर आएगा, समझ रहे हो? और उसके अंदर क्योंकि मर्क्यूरी बहुत शाइनी होता है ना, तो उसमें रिफ्लेक्शन भी दिखाई देगा आपको। तो आपको पिन है ना इस तरीके से दिखाई देगा, मर्क्यूरी के अंदर भी दिखाई देगा। ठीक है, तो यही चीज़ अभी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, लेकिन पहले पिन लगाना पड़ेगा। तो आयशा जी जरा पिन का एडजस्टमेंट करेंगे आप, थोड़ा पिन का एडजस्टमेंट करिए बराबर से, मर्क्यूरी के ऊपर लेके आइए। हाँ, तो यही जो है बेसिकली अब हमको इसमें से दिखाई देगा। जस्ट टच कर रहे हैं आप, देखिए ध्यान से, एकदम जस्ट टच करना है, एकदम ज़्यादा से टच नहीं कर देना, एकदम जस्ट। ठीक है, जस्ट टच करना है। तो पिन का एडजस्टमेंट तो हो गया है, अभी यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेसिकली ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर से। चलिए ये देख लेते हैं, ये देखिए आ गया, एकदम ब्यूटीफुल सा आ गया है। क्रॉस वायर लेकिन कहीं और है, तो क्रॉस वायर को भी हमको सही करके उसी टिप पर लाना पड़ेगा। तो एक्चुअल जो पिन है वो भी दिख रहा है, उसका रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है ना, और उल्टा दिख रहा है पिन, राइट? चलो कोई बात नहीं, हमको तो बस खाली पिन को ही देखना है ना, कुछ ज़्यादा सोचना है ही नहीं। तो पिन के ऊपर भी हम लोग क्रॉस वायर लेके आएंगे, तो कैसे लेके आएंगे, ये सब चीज़ों से चला के।
अरे भाई जैसे कि साइड में चलाना है ना, जो वर्टिकल वायर है उसको साइड में चलाना है तो इससे चलाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल वायर को ऊपर नीचे करना है हॉरिजॉन्टल वायर को, तो इससे करेंगे। तो आयशा जी आप ज़रा बैठ के, तो आयशा जी ज़रा आप करके दिखाइए लोगों को कैसे करना है। तो यहाँ पर जो है चला के अभी वो क्रॉस वायर पे लेके गई है, और देखो इससे भी चला के, है ना। तो ये वाला है ना हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर को ऊपर नीचे करता है, हॉरिजॉन्टल वाले को ऊपर नीचे करता है, और ये वाला स्क्रू जो है ना वो वर्टिकल वाले को आजू बाजू करता है। वर्टिकल वाले को आजू बाजू करना है तो ये यूज़ करो, ये वाला, और अगर हॉरिजॉन्टल वाले को ऊपर नीचे करना है तो ये यूज़ करो, ठीक है। तो अब उससे ये पूरा एडजस्ट करके लेके आ जाएंगी। तो हम लोग देख लेते हैं अंदर। तो आयशा जी ने सेट कर दिया है, अभी हम लोग देख लेते हैं अंदर घुस के। हाँ बिल्कुल, क्रॉस वायर जो है उसके मुंह पे आ चुका है, पिन के ऊपर, है ना, एग्जैक्टली आ गया है, करेक्ट है। हाँ वो ठीक है, 19-20 तो रहता ही है, बट एग्जैक्टली ऑलमोस्ट हो गया है ना, परफेक्टली हो गया है ना, परफेक्ट ही है। हाँ तो ये देखिए बराबर दिखाई दे रहा है ना, राइट, एकदम बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, परफेक्ट है ना, गुड। तो चलिए आइए, अब दिख तो अच्छे से रहा ही है, फटाक से हम लोग जो है इसकी रीडिंग्स ले लेते हैं। तो रीडिंग लेने के लिए हमको ये वर्टिकल स्केल देखना होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या रीडिंग्स आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या रीडिंग है देख लेते हैं ध्यान से। ये देखिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे मेन स्केल रीडिंग, तो ये एरो जहाँ जा रहा है ना, एरो, ये एरो जहाँ पे भी टच हो रहा है, मतलब या फिर जिससे भी आगे है, आपको वो रीडिंग ले लेना है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7.35 के आगे। अरे देखो अकल के पुतलो, ध्यान से देखो, ये 7 है, फिर उसके बाद 7.05 है, फिर 7.1 है, फिर 7.15 है, फिर 7.2 है, फिर 7.25 है, 7.3 है, 7.35 है, 7.35 की भी आगे है ये। तो हमें 7.35 मान लेना है, क्या मान लेना है, 7.35, ठीक है। और जो कोइंसाइडिंग वाली, देखो कोइंसाइडिंग का मतलब ये होता है कि देखो सुनो, मेन स्केल रीडिंग तुम्हारी 7.35 आ गई ना, अब ये जो 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, 40 है, 50 है, आप जरा भी है ना इसको पॉइंट पे ध्यान मत दो, और जो भी यहाँ पे कुछ लिखा है इस पर ध्यान मत दो। इसका मतलब है 0th लाइन, ये एरो का मतलब है, फिर ये 10वीं लाइन है ये वाली, और ये 20वीं लाइन है। तो कोई तो एक लाइन होगी ना 50 में से एक, जो बेसिकली एग्जैक्टली मैच कर रही होगी, यहाँ पे कोइंसाइड हो रही होगी एग्जैक्ट। तो आपको खाली वो लाइन का नंबर याद रखना है, लाइन का नंबर ध्यान रखना है, ठीक है। और मेन स्केल रीडिंग तो हमारी आ चुकी है 7.35 और 0, 7.350, ठीक है, पूरे 3 डिजिट में लिखो डेसिमल के बाद। तो 7.350 मेन स्केल रीडिंग हो गई है। अब कोइंसाइड जो हो रही है वो हमको देखना है, जो कि वर्नियर स्केल हो जाएगा हमारा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो कौन सा दिखाई दे रहा है, आप लोगों को कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा? हमारे बच्चे कह रहे हैं कि 40, मुझे तो 40 इतना ज़्यादा लग नहीं रहा है यार। लग रहा है कि आप लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। 40 तो मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा बच्चा, 40 मैच नहीं हो रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ कहीं पे कुछ एक मैचिंग लाइन आएगी, देखो यहाँ पे कहीं पे ना मुझे 25 पे दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो 25 वाला। तो 25 वाला जो है बेसिकली बहुत अच्छे से मैच हो रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा और जूम कर रहा हूँ, देखो है ना 25 वाला दिख रहा है, ये कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ऊपर ऊपर जो है ना, अरे 0.2 और 0.3 जहाँ लिखा है ना, उसके एग्जैक्टली सेंटर में देखो ना, है कि नहीं, तो मैच हो रहा है। तो अब ये 25 इसका जो है वर्नियर स्केल रीडिंग, आइए लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए हम लोग ने रीडिंग्स लिख दिया। एक तो है कौन सा 7.35 मेन स्केल, और वर्नियर स्केल 0.025, 25 आया था तो उसको 0.001 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके 0.025 आ गया, है ना। फिर दोनों को हमने ऐड किया तो 7.375 आया। ये देखिए एडिशन देख लीजिए, 7.350 और 0.025, 7.375 आ गया, है कि नहीं। ये टोटल रीडिंग हमने लिख दिया। तो ये हो गई हमारी अपर सर्फेस की रीडिंग। अब बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमें इसको घुमा के कैसे भी करके आपको है ना इसके सेंटर में लेके जाना है, मतलब मिडल सर्फेस पे लेके जाना है, मिडल सर्फेस ऑफ द मैक्सिमम एरिया, ठीक है, वहाँ पे लेके जाना है। टॉप सर्फेस की रीडिंग हो गई है, अब आपको बीच वाले एरिया पे लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है? बीच वाले एरिया पे। तो जाहिर सी बात है आप इसको घुमाओगे तो आप है ना स्टार्टिंग में, एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में चेक कर लेना कि कैसा घुमाने से ये ऊपर या नीचे होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि इसको आप कैसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमाने से नीचे जा रहा है कि ऐसे घुमाने से ऊपर जा रहा है, ताकि रीडिंग्स के बीच में कहीं भी बैकलैश एरर ना आए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे अपर सर्फेस से, ऊपर के सर्फेस से जब नीचे के सर्फेस पे जाना है तो मुझे इसको घुमाना पड़ता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे जाएगा। अरे वैसे भी ये तो राइट हैंड स्क्रू रूल ही है ना कि अगर क्लॉकवाइज घुमाए तो चीज़ें नीचे जा रही है, लाइक दैट, है ना। तो बेसिकली इसको मैं क्लॉकवाइज घुमा के धीरे धीरे वहाँ पहुँचूंगा। कहाँ पहुँचूंगा? उसके मिडल के सर्फेस पे। अच्छा, मिडल के सर्फेस पे जब आप जाओगे तो एक बात याद रखना कि थोड़ा सा बल्ब ऑन कर लेना और फोकसिंग का भी इस्तेमाल करना, इसका फोकसिंग का। बिकॉज आप जब ऊपर देख रहे हो ना, जब पिन को देख रहे हो तो पिन अलग जगह पे, पीछे है पिन। अरे पिन तो पीछे है ना, तो फोकस आपने अलग पॉइंट को किया है। और फिर जब आप यहाँ पे आगे का मतलब बीच का सर्फेस देखना चाहोगे तो आपको आगे आना पड़ेगा, तो फोकसिंग बिगड़ गई ना। समझिए इस बात को, ऊपर का जब देख रहे हो तब वो पॉइंट अलग है
और जब बीच में देख रहे हो तो पॉइंट अलग है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए जो मैं कह रहा हूँ, है ना। देखो जब आप है ना अपर सर्फेस की रीडिंग ले रहे हो तो वो ये चीज़ पीछे है ना, ये पिन पीछे है स्क्रू। और जब आप है ना मिडल सर्फेस की ले रहे हो तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, अरे भाई यहाँ पे देखने में और पीछे देखने में फ़र्क है ना, तो जाहिर सी बात है कि इसका फोकसिंग चेंज हो जाएगा, इसका फोकसिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को फोकस आपको करना पड़ेगा। जब वहाँ देख रहे हो तो फोकस अलग है और जब यहाँ देख रहे हो तो फोकस अलग है, तो ये बात का आपको ज़रा ध्यान रखना है। तो ज़रा सा ही इसको क्लॉकवाइज घुमा के जब थोड़ा सा वायर जाने लगे उसकी तरफ, बीच की तरफ, तभी आप ध्यान रख के थोड़ा सा इसको फोकस कर लें और अच्छे से देख लें। तो मैं इसको फोकस करके देख ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, यस। तो एकदम ये अभी क्लियर मुझे दिखना स्टार्ट हो गया। अब जब मुझे बीच का सर्फेस क्लियर दिख रहा है ना, तो उस टाइम पे मुझे पिन जो है वो धुंधला दिख रहा है। पिन ऑब्वियसली मुझे धुंधला दिखेगा, ठीक है कि नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो बेसिकली अब मैं ना ऑलमोस्ट मिडल सर्फेस पे पहुँच गया हूँ। ये मुझे कैसे पता चला कि मेरे हाथ में जो ये बल्ब है ना, जब मैं इसको देख रहा हूँ तो ये बल्ब जो जहाँ पे चमक रहा है ना, बल्ब जहाँ पे चमक रहा है बेसिकली वहाँ पे कहीं पे इसका मैक्सिमम एरिया का पोर्शन है, किसका, मर्क्यूरी का। तो मर्क्यूरी ड्रॉप का जो मैक्सिमम एरिया वाला पोर्शन है वहाँ पर जाके ये चीज़ शाइन कर रही है। और बेसिकली इसको जब मैं एकदम ऊपर पीछे कहीं ले जाता हूँ तो मुझे बल्ब के दो इमेजेस नज़र आती हैं। ये मर्क्यूरी का जो मैक्सिमम सरफेस वाला एरिया है ना, वो एक मिरर की तरह काम कर रहा है, बटा हुआ मिरर, मतलब आधा ऊपर आधा नीचे, उसमें दो रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे आके दोनों मर्ज हो जाते हैं ना, वो पोर्शन पे आपको क्रॉस वायर ला के रख देना है और वहाँ की रीडिंग नोट करनी है। वही आपकी बी वाली रीडिंग है। बी जो अपर सर्फेस का था वो ए रीडिंग था, ये बी रीडिंग है, ठीक है। तो जहाँ पे ये मर्ज हो रहा है, अब मैं ये मर्ज होते हुए आपको इसके थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है, टेलीस्कोप के थ्रू। तो लाइए जरा, तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बल्ब के दो रिफ्लेक्शन नजर आ रहे हैं। कैसे, आप रिम उधर ही हाथ रखिए अपना, ये देखिए, इसने अपने हाथ से कहीं पे पकड़ के रखा हुआ है बच्चे ने, है ना। तो यहाँ पर जो है बेसिकली आपको दो इमेजेस नजर आ रही हैं। ये देखिए दो इमेजेस नजर आ रही हैं। अब ये थोड़ा अपना हाथ ऊपर नीचे करेगी तो इमेजेस जॉइंट होंगी। देखिए करिए जरा नीचे हाथ, और नीचे करिए, और नीचे करिए, और नीचे करिए। हाँ, तो देखो जॉइंट हो रही है। जहाँ पे जॉइंट हो रही है ना दोनों इमेजेस, वहाँ पे आपको क्रॉस वायर ला के रखना है। देखिए हमारा क्रॉस वायर वहीं पर ही है, अगर आप ध्यान से देखें। देखो ऊपर लेके गई वो अपना हाथ, तो वहाँ पे इमेजेस सेपरेट हो गई हैं। नीचे लेके आइए, जॉइंट हो गई है ना वो। तो अभी आप लोग देखिए, ये देखिए मेरा हाथ में ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाथ ऊपर किया, सेपरेट हो गया, हाथ नीचे लाया, जुड़ गया, है ना। तो जहाँ पे जुड़ रहा है वहीं पे क्रॉस वायर लेके आना है, ठीक है। अब इससे बेटर और क्या समझाऊँ, इससे तो आपको मेरे ख्याल से पूरा 100% समझ में आ ही जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, जो ऊपर भी कुछ दिख रहा होगा आपको एक्स्ट्रा ना, उसको मत देखिए, वो सब रिफ्लेक्शन है। तो अब ये दो मेन जो इमेजेस है इस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये जहाँ पे बिल्कुल जुड़ गया वहाँ पे आपको जो है रीडिंग ले लेनी है। ओके, फाइन, परफेक्ट। चलिए दैट्स इट। हाँ, तो बराबर ये यहीं पे क्रॉस वायर रखा हुआ है हमारा, और अभी हमको ये वाली रीडिंग नोट कर लेनी है। तो देखिए, अपना हाथ जब ऊपर नीचे करती करो, अपना हाथ ऊपर नीचे कैसे करती हो, देखो ऐसा ऊपर नीचे करने से वो जो दो इमेजेस है ना बल्ब की, वो ऐसा मर्ज होती है। तो जहाँ पे मर्ज हो जाएंगी ना, डिवाइड हो जाएंगी, फिर मर्ज हो जाएंगी। जहाँ पे मर्ज हो रही है ना, वहीं पे क्रॉस वायर लेके आना है। कैसे लेके आना है, इससे लेके आना है ना, स्क्रू को घुमा के। तो आपको क्रॉस वायर पे मतलब क्रॉस वायर को वहाँ ले जाना है जहाँ पे इमेजेस मर्ज हो रही है, ठीक है। ये देखिए, ये जो स्क्रू है ना, ये उस इमेज को, जो इमेज एकदम एंड में दिख रही थी ना आपको, एंड में, उसको बीच में ला सकता है ये। और ये ट्रांसवर्स मोशन जो है ना, इस वर्टिकल मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा। सो हम लोग जो है ना इससे थोड़ा इस्तेमाल करके उसको बीच में ले आते हैं। उसको घुमा घुमा के मैं इमेज को बीच में ले आता हूँ, ठीक है। तो देखिए जरा मैं लेके आता हूँ कैसे। तो अभी बीच में मैं ले आया हूँ, इसको घुमा के लेके आया हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो इमेज बीच में आ गई ना, ऑलमोस्ट सेंटर में आ गई बिल्कुल इमेज, है कि नहीं। अब करो रीम अंसारी जी, अपना हाथ ऊपर करो। हाँ, तो अब इमेजेस सेपरेट हो गई, यहाँ पे इमेजेस जॉइंट हो गए। तो जहाँ पे जॉइंट हो रही है वहीं पे क्रॉस वायर रखना है कि नहीं। अभी बिल्कुल आपको सेंटर में दिख रहा है ना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, इसके जरा मुंह पे है ना, आप क्या करो पता है, इसके मुंह पे थोड़ा यहाँ पर कहीं पे ना थोड़ा लाइट मारो ना, यहाँ पे कहीं पे लाइट मारो। मुझे जरा थोड़ा सा इसको है ना क्रॉस वायर को भी अच्छे से दिखाना है। तो दिख रहा है ना क्रॉस वायर, हमारा क्रॉस वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो क्रॉस वायर भी अच्छे से दिख रहा है साइमल्टेनियसली। अब हाँ, लेकिन अब ज़्यादा उधर मत चले जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो कहीं मर्क्यूरी से टच ना हो जाए, है ना, बल्ब अपना मर्क्यूरी से टच ना हो जाए। तो चलिए, बीच में तो आई है, अब इसकी रीडिंग हम लोग नोट कर लेते हैं। तो कितनी रीडिंग है बच्चा इसका, देखिए जरा ध्यान से देखिए रीडिंग कितनी है। तो मेन स्केल रीडिंग जो हमारी आ रही है, इट इज़ 7.1, है ना। 7.15 को क्रॉस नहीं किया है, 7.1 है और 7.15 के बीच में। तो 7.1 इसकी मेन स्केल रीडिंग है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और ऊपर अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए कि वर्नियर स्केल कौन सा मैच हो रहा है। तो ये जो है अभी वर्नियर में मुझे यहाँ पे बेटा 22 के आसपास है ना, जो एग्जैक्ट मैच होते हुए दिख रहा है। आप लोग को भी वही दिख रहा है बेटा, तो जो हम लोग को दिख रहा होगा लगभग हम लोग वही नोट कर लेंगे। तो आप लोग को भी वही दिख रहा है, 22 दिख रहा है। हाँ, तो ठीक है, तो फिर 22 हम लोग नोट कर लेते हैं। तो आइए इधर नोट करते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग 7.100 हो गई, और जो वर्नियर स्केल रीडिंग है 0.022 हो गई।
और बेसिकली यहाँ पे आ गया 7.122, ठीक है। तो ये ए रीडिंग आ गई और बी रीडिंग आ गई, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं बेस सरफेस पे। तो बेस सरफेस के लिए सबसे बेस्ट क्या करना पता है कि यहाँ पर ये जो पिन दिया हुआ है, देखो ये पिन जो दिया हुआ है ना, इस पिन को आप है ना थोड़ा सा आगे ला के नीचे उस पर टच कर सकते हैं, एक तरीका ये है। या फिर आप यहाँ पर है ना ऐसा पेंसिल टिका के पेंसिल की नोक को टच करके देख सकते हैं, तो पेंसिल की नोक जो आ रही है उससे बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगा, ठीक है। या तो पिन को इस पर ग्लास पे टच करिए या तो पेंसिल को ही टच कर दीजिए, ठीक है, और फिर देखिए तो आपको बॉटम सरफेस की जो है रीडिंग आ जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो रीवन सर जी जरा प्लीज़ इसको आगे लेके आके थोड़ा टच वच करिए ना। आयशा जी आप कर रही हैं टच, ठीक है, इसको करो थोड़ा सा हल्के से आगे लेके आओ, एकदम प्यार से। हाँ, और वो जो पिन है बहुत ही ध्यान से, उसको बहुत ही ध्यान से, ये पूरा ना हिल पाए, सेटअप नहीं हिलना चाहिए। पिन को जो है घुमा घुमा के उसको नीचे ले आइए बेटा, हाँ क्लॉकवाइज घुमाइए। तो पिन को लाके ग्लास से टच कर दो, तो ग्लास से जस्ट टच हो जाएगा, तो मुझे बता दिए, है ना, टच हो गया नहीं हुआ टच। तो हम लोगों ने क्या किया कि ग्लास को मतलब मर्क्यूरी का जो ड्रॉप है ना उससे थोड़ा आगे पिन को लिया, जरा सा आगे, और जस्ट नीचे टच कर दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फोकस थोड़ा सा वापस से बिगड़ गया होगा, तो हमको फोकस में पिन को लेके आना है अभी, ओके। तो ये देखिए पिन आया तो है बट बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं है, तो इससे थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको फोकस करना होता है, ठीक है। आगे पीछे करके फोकस कर देंगे इसको। रीमन सर जी जरा उसको घुमाइए जरा थोड़ा सा, उसी स्क्रू को, ये स्क्रू चलिए घुमाइए थोड़ा सा आगे पीछे। हाँ फोकस, नहीं ये तो फोकस बिगड़ गया, पीछे लाइए और पीछे लाइए, क्लियर होना चाहिए एकदम। हाँ यहाँ पे एकदम क्लियर आ गया, देखो है ना, क्लैरिटी एकदम बढ़ गई है ना इसकी, है कि नहीं। तो अभी इसको चला के हमको इसको चला के अब पिन तक पहुँचना है ना, पिन तो कहीं नीचे है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ तक पहुँचना है, तो वही क्लॉकवाइज ही घुमा घुमा के वहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग। हाँ तो अब मैं इसको जो है चला के क्रॉस वायर को उसके टिप पर लेके आ रहा हूँ, आगे टिप पे उसके नहीं आया। हाँ तो ये देखो बिल्कुल परफेक्ट एकदम हो गया ना, हाँ क्या ना, एकदम परफेक्ट दिख रहा है। थोड़ा सा धुंधला है हल्का सा, मतलब इसका मतलब थोड़ी फोकसिंग और करना पड़ेगी इसको। तो फोकस तो हम कर लेंगे बट पिन पे आ चुका है ऑलमोस्ट, उसके सरफेस पे है ना, उसके हेड पे बिल्कुल आ चुका है, ठीक है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है ना। अब परफेक्ट आ चुका है ना बच्चा, नहीं आया, आ गया ना परफेक्ट एकदम, है कि नहीं, एकदम परफेक्ट आ चुका है उसके हेड पर। ओके बस अब हम लोग इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। चलो फाइनल रीडिंग नोट कर लो जल्दी। हाँ 7.05 है मेन स्केल रीडिंग, और मैच कौन सा हो रहा है वो भी ज़रा चेक कर लो, कोइंसाइड जो हो रहा है, तो कोइंसाइड कहीं पे 10 के आसपास मुझे दिख रहा है, 10 वाला ना, मुझे देखो ना 0.1 जिस पे लिखा हुआ है 10 वो दिख रहा है। तो 7.05 और 10, तो ये हो गया 7.05 मेन स्केल, और 0.010 ये हो गया वर्नियर स्केल, ये हो गया 7.060। अब हम लोग बस ये कैलकुलेशंस कर लेते हैं और आपको फाइनल बता देंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आ रहा है एंड सरफेस टेंशन कितना आ रहा है। तो अब देखिए आप लोग, ये हम लोग ने फाइनल जो रीडिंग्स निकाला कैलकुलेशन करके इससे, तो हमें टी की वैल्यू, सरफेस टेंशन की वैल्यू 426 आ रही है, जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट है सरफेस टेंशन ऑफ द मर्क्यूरी। एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द मर्क्यूरी ऑब्ट्यूज ही रहता है, वो भी परफेक्ट आया है, तो 123.4 आ रहा है। ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग्स हैं। अब हमारे बच्चे जो है सेकंड रीडिंग्स भी ट्राई कर रहे हैं, सेकंड रीडिंग्स। तो सेकंड रीडिंग्स में मैं आपको यहाँ पे एक बात हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो आप जरा देख लीजिए। मतलब देखिए सुनिए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है, इसके आगे मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ। ये जो मतलब अभी बाकी 2-3 रीडिंग्स तो बच्चे निकालेंगे ना, एक रीडिंग मैंने निकाल दी, वही चीज़ आपको खाली नोट करके लिख देना है। ये देख लीजिए अच्छे से कहाँ पे क्या लिखना है ना, खाली कैलकुलेशंस का स्पेस दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि कैलकुलेट तो आप कर ही पाओगे। यहाँ पे पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, टी का फॉर्मूला दिया हुआ है, और यहाँ पे ये देखिए इसका फॉर्मूला दिया हुआ है थीटा का, है ना, h/h-√2। तो इससे आपको आंसर आ जाना चाहिए, जो बच्चों को आया भी आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में रिजल्ट में लिख देना है, और कुछ नहीं। अब ये रिलेटिव एरर का भी कैलकुलेशन है, वो भी हम लोग लिख देंगे, डोंट वरी। एंड ये जो रीडिंग्स है मैं बच्चों पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब बच्चे जब कर ही रहे थे तो सेकंड पार्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ। आयशा जी जरा बल्ब जरा सामने रखिए। हाँ तो बल्ब जो आप रख रहे थे, देखिए पॉइंट एक चमक रहा है इसके अंदर, इस ड्रॉप के अंदर, बल्ब हटाइए। हाँ देखिए गया ना पॉइंट, लाइए, अब देखो पॉइंट आगे आ रहा है ना। तो पॉइंट जहाँ है वहां पे आपको रखना पड़ेगा ना, तो ये पॉइंट को तो देख ही नहीं रहा है, ये कहीं और देख रहा है। तो आप बेसिकली क्या कीजिए, इसको थोड़ा यहाँ से, ये वाले स्क्रू से ट्रांसवर्स मोशन दीजिए ना, उसको सरकाइए यहाँ से वहाँ, समझ रहे हैं, यहाँ से वहाँ सरकाइए, तब जाके होगा ना, क्योंकि पॉइंट कहीं और है और आप देख कहीं और है, तो आपको बिल्कुल एज पे शायद दिखाई देगा। तो देखो इसमें भी एज पे दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एज पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, ये देखिए बिल्कुल लेफ्ट एज पे आपका बल्ब दिखाई दे रहा है ना, एकदम लेफ्ट एज पे, लेफ्ट एज पे है ना। हाँ जो आप लाइट लगा रही हो ना, वो मर्क्यूरी के लेफ्ट एज पर ड्रॉप पर आ रहा है ना। तो उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, वो रीजन ये है कि
वहां पे देखो ना स्पॉट, देखो कौन सा चमक रहा है, हमें स्पॉट दिख रहा है ना चमकता हुआ, तो वो स्पॉट के सामने नहीं है ना, ये स्पॉट के सामने नहीं है ना ये। तो आपको जब ये आप लगाते हो, ये जब आप लगाते हो उसके सामने, तो आपको ये चला के उसको साइड वाइड पे करके देखना होगा ना। तो अब मैं इसको जब साइडवेज चलाऊंगा तो मुझे वो फिर बराबर बीच में आ जाएगा ना स्पॉट। मैं रुको थोड़ा अच्छे से फोकस करता हूँ पहले। हो गया। अब देखो इसको चलाएंगे, देखो चला रहा हूँ, देखो आ रहा है ना बीच में, इसको घुमा रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ तो बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसको घुमा के आपको बीच में लाके चेक करना है ना, तो अच्छे से दिखाई देगा आपको। देखो अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब हाथ अपना ऊपर नीचे करो, ऊपर नीचे करो, हाथ ऐसे करके ऐसे खाली करो, मोशन है ना। अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ, हाथ को ऊपर नीचे करो, हाँ ये देखो हो रहा है ना। और देखो और नीचे करो थोड़ा सा, हाँ देखो जॉइंट भी हो रहा है यहाँ पे है ना। ऊपर करो, सेपरेट हो रहा है ना, मतलब हो रहा है। करो ऊपर नीचे, हाथ ऊपर नीचे करो, हाँ सेपरेट हो रहा है। अब जॉइंट हो रहा है कि नहीं, तो सेपरेट और जॉइंट हो रहा है ऐसा हाथ ऊपर नीचे करने से। ठीक है, ओके फाइन। तो बस मतलब खाली ध्यान रखने में ये बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे देखो जो स्पॉट दिख रहा है, ये स्पॉट तो जहाँ पर होगा वहाँ पे तुम्हें अपना ये रखना पड़ेगा ना, जो इसका स्पॉट है। दिख रहा है स्पॉट में चला रहा हूँ, अरे हाथ हिला के से स्पॉट चला रहा हूँ, दिख रहा है स्पॉट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मर्क्यूरी की मतलब सॉरी लैम्प की इमेज मर्क्यूरी में दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो उसके सामने ही रखना पड़ेगा ना। तो आप लोग ये सामने नहीं रख रहे थे। ठीक है, चलिए एनीवे, तो सेकेंड रीडिंग भी निकाल लेते हैं और बाद में लास्ट में आप लोग सारी रीडिंग्स जो भी ये कर लेना। ठीक है, मैं तो एक रीडिंग दिखा के बस काम हो गया एक्सपेरिमेंट। अब खाली ये रिलेटिव एरर कैसी होती है ना वो निकालना पड़ेगी बस। तो एक्चुअली मुझे लगा कि आप लोगों को कैलकुलेशंस दिखा देना चाहिए, इसलिए मैं कैलकुलेशंस दिखा भी दे रहा हूँ। ये देखिए P इक्वल्स टू हाफ रो जी एच डैश स्क्वायर है ना। तो देखिए हाफ रो कितना है 13.6 ग्राम पर सीसी, अरे मर्क्यूरी की डेंसिटी, ठीक है, इंटू 980, ये जी की वैल्यू है 980। अरे अपन सबको सीजीएस सिस्टम में करें, सीजीएस सिस्टम में यहाँ पे लिखा भी है देखो 900 सी जी की वैल्यू, रो की वैल्यू 13.6, समझे। सो हाफ इंटू रो इंटू जी, और ये जो है एच डैश है, एच डैश की वैल्यू 0.253, देखो दिख रहा है। तो बेसिकली 426.550 आ गया है। ओके, अब साइन थीटा बाई 2 इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिख रहा है, ये साइन थीटा बाई 2 इज एच बाई एच डैश रूट 2। तो बेसिकली एच डैश कितना है देखो, किधर एच डैश, इट इज 0. सॉरी पहले एच है ना ऊपर, एच है ना ऊपर, क्या है ऊपर एच है, एच है 0.315 और एच डैश कितना है 0.253, ये देखो 0.315 और 0.253, और ये 1.414 क्या है, ये रूट 2 की वैल्यू है। ठीक है, तो बेसिकली ये करने के बाद हमको इस तरीके से कुछ आंसर आ रहा है। थीटा बाई 2 की वैल्यू देखो ना, थीटा बाई 2 इक्वल्स टू साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ 0.8805, साइन इनवर्स इसका निकाला तो आ रहा है 61.70, और ये 2 उधर जाएगा तो देखो 2 इंटू ये करेंगे तो 123 एंगल आ गया, जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब अगर जैसे आपको साइन इनवर्स निकालना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाया करिए और साइन दबा दीजिए, तो साइन इनवर्स हो गया। और हमको निकालना था किसका, 0.8805 का ना, है कि नहीं, देखिए आ रहा है 61.7, है कि नहीं। अब ये देखिए फाइनल कैलकुलेशन रिलेटिव एरर का, तो यहाँ पे क्या बोला है कि रिलेटिव एरर इन टी कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है डी टी बाई टी इज 2 इंटू डी एच डैश बाई एच डैश। तो एरर इन टी यानी कि डी टी वो ये है, और टी की वैल्यू क्या है 426.55, ये हो गया 2। डी एच डैश की वैल्यू ये कैसे लेंगे आप, लीस्ट काउंट क्या था हमारा, तो वही लीस्ट काउंट लेना 0.001 डी एच डैश, ठीक है। और एच डैश की वैल्यू क्या आई थी 0.253, तो इससे हमको ये आ गया। तो हमारे यहाँ पे जो डी टी की वैल्यू आई है वो कैसी आई है, वो आई है 3.371, ठीक है। तो यानी कि हमारी फाइनल रीडिंग हो गई सरफेस टेंशन की। अगर कोई हमसे पूछेगा तो जैसे 426.550 प्लस माइनस 3 कितना है 371, तो यानी कि हमारे आंसर में इसकी कितने की गलती है, 3 की गलती है कि नहीं, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है। यहाँ पे रिजल्ट इसका भी लिख देते हैं 123.405, है ना। अब ये बाकी की रीडिंग्स बच्चे निकालेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर।